दुनिया इस वक्त एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। युद्ध जैसे हालात, तमाम देशों के बीच में लगातार बढ़ते हुए एस्केलेशंस और ईरान का युद्ध जो जब चल रहा है, तब उसने देशों को एक बात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है कि आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम और जो एयर कनेक्टिविटी का सिस्टम है उसको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत में एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा रैंप अप करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तैयार होना दिल्ली के लिए और भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक एडिशन होगा। किस तरह का, यह अपने आप में सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। असल में जब आप अपनी राष्ट्रीय राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3 एयरपोर्ट बना लेते हैं तो 2 तरह के फायदे आपको मिलेंगे। अगर वॉर एस्केलेशन जैसी स्थिति होती है, वो जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आप अपने फ्लाइट्स को कम से कम रीरूट कर सकते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, नोएडा का एयरपोर्ट हो गया, गाजियाबाद का एयरपोर्ट हो गया। इसके साथ साथ एक आम बात होती है, अहम बात होती है कि जब भी इस तरह का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसे इस लिहाज से भी तैयार किया जाता है जो एयरफोर्स या एयर डिफेंस के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लाकर रखा जा सके, ताकि आप अपना कवरेज एयर डिफेंस के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। साथ ही जो तमाम एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हुए हैं वहां पे अब धीरे धीरे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग किया है, तो इस तरह के इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस एसेट्स भी, जब एयरपोर्ट्स बढ़ते हैं, उसकी कवरेज बढ़ती है, तो एयर डिफेंस एसेट्स भी आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह दूसरा सबसे बड़ा पहलू होता है। और इसके साथ सुदर्शन चक्र, भारत का वो सबसे ज्यादा कारगर होने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि 2030 तक सुदर्शन चक्र बनकर पूरी तरह से एयर डिफेंस तैयार जो हमारा सिस्टम है वो और रैंप अप हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से किस तरह से हमने भारत के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही ज्यादा सेफ रखा था। पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों के बावजूद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को और भारत के लोगों को सुरक्षित रखा था। तो उस लिहाज से भी सुदर्शन चक्र का जो हमारा विजन और मिशन है, उसमें भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के करीब जब बनकर आते हैं तो न केवल आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, मजबूत होता है, बेहतर होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम में भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर एक बदलाव देखने को मिलता है। वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।